Years of 20 March 2021, remembering Khushwant Singh on his death anniversary. उनकी death anniversary 20 March को थी. Khushwant Singh, celebrated writer known for his sharp writing, laced with wit, calm honesty, touch chords with the readers. खुशवंत सिंह को उनकी डेथ एनिवर्सरी पे याद किया जा रहा है 20 मार्च जो थी, जो लॉयर टू अ जर्नलिस्ट एंड आल्सो गॉड पॉलिटिक्स में भी थे एंड आल्सो रिमेंबर्ड एज वर्ड क्राफ्ट. खुशवंत सिंह 2 Feb 1915 पंजाबी हडाली जो कि अब पाकिस्तान में है. बिफोर ही टुक टू राइटिंग, खुशवंत सिंह एक प्रैक्टिसिंग लॉयर थे लाहौर हाई कोर्ट में 8 सालों के लिए. ही डन डिसाइडेड टू चेंज हिज कैरियर. लाहौर के लॉयर के बाद उन्हें चेंज करने का सोचा, फिर वो जर्नलिस्ट बने. ऑल इंडिया रेडियो में पॉपुलर जर्नल्स न्यूज़पेपर. ही आल्सो वर्क ने डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन यूनेस्को पेरिस में भी काम किया. खुशवंत सिंह पॉलिटिकल शूज़ में भी फिट हुए मेंबर ऑफ राज्यसभा अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट 1980 से 86 तक. उन्हें नॉवेल्स लिखी, लेटर्स, ऐसे शॉर्ट स्टोरीज लिखी. कुछ नोटेबल नॉवेल्स जो आपको पता होनी चाहिए: ट्रेन टू पाकिस्तान, आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, दिल्ली अ नॉवेल, एग्नोस्टिक खुशवंत, देयर इज़ नो गॉड खुशवंत नामा, द लेसन्स ऑफ माई लाइफ. शॉर्ट स्टोरीज भी थी उनकी कुछ: द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, अ लव अफेयर इन लंडन एंड अ वॉइस ऑफ गॉड. अदर स्टोरीज. इनको पॉपुलैरिटी मिली बहुत. उनको पद्म भूषण मिला 1974 में. 10 ईयर्स के बाद वो प्रोटेस्ट किए किसमें? सीज ऑफ गोल्डन टेम्पल, जो इंडियन आर्मी ऑपरेशन ब्लू स्टार. ही वॉज लेटर. उनको पद्म विभूषण मिला 2007 में. अवार्ड पंजाब रत्न अवार्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब. ऑनेस्ट मैन ऑफ द ईयर भी मिला उनको. सुलभ इंटरनेशनल अमंग मैनी अदर्स. 99 की एज में ही डाइड ऑन मार्च 20 मार्च को दिल्ली इन दिस दिल्ली होम. वर्ल्ड स्पैरो डे, ये सेलिब्रेट हुआ है मार्च 20, एवरी ईयर सेलिब्रेट होता है. ये किस लिए? अवेयरनेस रेस करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए. प्रोटेक्ट द कॉमन हाउस स्पैरो वेयर विच आर नॉट सो कॉमनली, जो कॉमनली नहीं है. वर्ल्ड स्पैरो डे इनिशिएटिव है. नेचर फॉर एवर सोसाइटी का. विद इकोसिस फैक्शन फाउंडेशन ऑफ फ्रांस. सोसाइटी डेडिकेट करती कंजर्वेशनिस्ट मोहम्मद दिलावर. नेम क्या है? टाइम हीरोज ऑफ इन्वायरमेंट 2008. वर्ल्ड स्पैरो डे लेस एनकरेज. जिससे क्या होगा? यंग नेचर एंथुसियास्ट लव द बर्ड्स एंड टेक केयर, उसका केयर लेनी, स्पेशली हार्ड समर सीजन में. नॉकिंग ऑन द डोर. जो बर्ड्स उनको कूल शेड्स की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत है, जैसे हमें इंसान को होती है. कॉमन नेम हाउस स्पैरो बोलते. साइंटिफिक नेम पासर डोमेस्टिकस. 16 सेंटीमीटर हाइट, विंग स्पैन 21 सेंटीमीटर, वेट 25 to 40. ये यूपीएससी में नहीं पूछते, ये जो छोटे छोटे फैक्ट है ये बाकी काम के लिए. शैडो पैट क्या है? शैडो पैट इज बैकडोर ट्रोजन मालवेयर. एक मालवेयर है विच ओपन्स अ सीक्रेट पाथ फ्रॉम टारगेट सिस्टम टू इट्स कमांड एंड कंट्रोल सर्व. ये एक सीक्रेट पाथ है टारगेट सिस्टम से कमांड एंड कंट्रोल तक सर्वर्स के लिए. पाथ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है, ज़्यादा मैलिशियस कोड डिलीवर्ड. शैडो पार्ट इज बिल्ट टू टारगेट सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी. ये जो ट्रोजनाइज सॉफ्टवेयर होते हैं दैट हैव डेंजर्स होते हैं हिडन इन दैम, उसके अंदर छुपे होते हैं खतरा. प्राइमरी मोड डिलीवरी का क्या होता है? शैडो पैड. रिकॉर्डेड फ्यूचर, जो रिपोर्ट नोट्स है लार्ज ओवरलैप्स सिस्टम. रेड इको ने की है FT41 विंटी बैरियम. नेक्स्ट इज रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र. ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ किया? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट. लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर 2016 से 20 तक. यूएस, रशिया, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना. इम्पोर्टर्स कौन है 2016 से 20 तक? सऊदी अरेबिया, इंडिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना. अब इंडिया इम्पोर्टर है तो उस पर ध्यान दीजिएगा. The US, the world largest arms exporter, saw a rise. ग्लोबल शेयर एक्सपोर्ट में 32 से 37% हुआ 2011 to 15. इंडिया आर्म जो इम्पोर्ट है गिरा है 2011 से 15, 16, 20 में. क्यों? क्योंकि डिपेंडेंस हुए हम रशियन आर्म और कॉम्प्लेक्स प्रोक्योरमेंट में. इंडिया के टॉप 3 जो ये आर्म सप्लायर्स है उसकी बात क्या है? रशिया, फ्रांस एंड इसराइल. इंडिया 0.2 शेयर ग्लोबल आर्म एक्सपोर्ट्स में शेयर करता है. वर्ल्ड 24 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है. IRAD ऐप के बारे में सुना होगा. इसका मतलब है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस प्रोजेक्ट. इसका मेन एम है एनहेंस करना रोड सेफ्टी. इसको डेवलप किया है IIT मद्रास ने. इम्प्लीमेंट करा है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर. पर्सनल एंटर कर रहा है डिटेल्स अपन, यूनिक ID, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये सब चीज़ जिसमें एक्सीडेंट साइड ये सब दिया रहेगा. So next is Anang Pal Tomar 2. Recently, government seminar was conducted in Delhi.
which highlighted legacy of long forgotten Tomar King Anang Pal II. अभी अभी दिल्ली में कंडक्ट हुआ है सरकार से, तो क्या लॉन्ग जिसको हम भूल चुके थे, तोमर किंग अनंगपाल, उसके बारे में। तोमर डायनेस्टी जो अब जो दिल्ली और हरियाणा पार्ट्स हैं, 8th से 12th सेंचुरी में रूल किया था। इंस्ट्रूमेंटल पॉपुलेटिंग इंद्रप्रस्थ, प्रेजेंट नेम जिसको दिल्ली बोला जाता है। अनंगपाल किसके, तोमर राजपूत जिन्हें दिल्ली को फाउंड किया 1053 एंड 1109 AD में। अनंगपाल तोमर को सक्सीड किसने किया, उनके जो पोते थे पृथ्वीराज चौहान। ये लोकेशन देखिए आप अच्छे से मैप में, चौहान, प्रतिहार, ये देखिए तोमर थे ना बीच में दिल्ली में, ये उन्हीं की बात हुई। तोमर डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत ने स्टेब्लिश किया 1192 पृथ्वीराज चौहान के बाद, जब वो हारे बैटल ऑफ टेरन, प्रेजेंट जो अब हरियाणा है, बाय गुरीद फोर्सेज। 11th सेंचुरी की मिड में उन्हें फोर्ट बनाया लाल कोट, जिसको रेड फोर्ट कहते हैं। ओरिजिनली किला राय पिटोरा, जहाँ पे कुतुब मीनार आज खड़ा हुआ है, ठीक है, आज जहाँ पे कुतुब मीनार है उसके बोलते हैं। तोमर एंड दिल्ली लिंक, उसके लिंक कहते थे, मैंशन किया सम मॉडर्न लिटरेचर एज वेल। नोटेड मेडिवल हिस्टोरियन जो प्रोफेसर के निज़ाम उर्दू बुक, उन्होंने क्या, ए डी वुस्ता की दिल्ली, उन्हें ट्रांसलेट किया इंग्लिश को, दिल्ली एज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, दिल्ली अक्रॉस 6th सेंचुरी 1300 से 1800 तक। मैंशन किया दिल्ली फॉर्मली 11th सेंचुरी, तोमर राजपूत टुक माउंटेनियस अरावली रीजन। Vehicle scrapping policy. Union Minister of Road Transport and Highways have announced the vehicle scrapping policy on voluntary vehicle fleet modernization program. यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने इसको अनाउंस किया है, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। इसका क्राइटेरिया क्या है, व्हीकल टू बी स्क्रैप्ड एंड प्राइमरली बेस, कैसे स्क्रैप किया जाएगा, फिटनेस ऑफ द व्हीकल, ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर इन केस ऑफ जो कॉमर्शियल व्हीकल है, नॉन रिन्यूएबल रजिस्ट्रेशन जैसे प्राइवेट व्हीकल हो। क्राइटेरिया कैसे होगा, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, कंपैरेटिव स्टडी स्टैंडर्ड्स, जिसकी कंट्री जर्मनी, UK, US एंड जापान। व्हीकल फॉलोइंग जो फिटनेस टेस्ट को फॉलो कर रही है, टू गेट उसको रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, मे बी डिक्लेयर्ड एज एंड ऑफ लाइफ ऑफ व्हीकल। क्राइटेरिया उसमें फिटनेस, प्राइमल एमिशन टेस्ट होगा, सेफ्टी इक्विपमेंट होंगे एज पर सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के अकॉर्डिंग। स्टेट गवर्नमेंट एडवाइस करती है कि वो ऑफर करेगी टैक्स रिबेट 25% पर्सनल व्हीकल पे एंड 15% कॉमर्शियल व्हीकल पे। जैसे इंसेंटिव वो ओल्ड व्हीकल टू स्क्रैप, अच्छे से वो अनफिट और जो ओल्ड व्हीकल्स को अलग कर पाए। व्हीकल डिस्काउंट आपको जानना होगा, व्हीकल मैन्युफैक्चर विल आल्सो गिव अ, जो व्हीकल मैन्युफैक्चर है वो डिस्काउंट भी देगा पीपल को हु विल प्रोड्यूस, जो स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट्स बनाएंगे। एंड रजिस्ट्रेशन फीस वेव्ड ऑफ, और रजिस्ट्रेशन फी कब, जब परचेज कर रहे हैं न्यू व्हीकल। दिस इंसेंटिव क्या है, ये इंक्रीज़ करेगा री रजिस्ट्रेशन फीस को बढ़ाएगा। एप्लीकेबल किसको, जो व्हीकल्स 15 साल या उससे ज़्यादा पुराने, इनिशियल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है ₹1188 करोड़ डील, किसके साथ, स्टेट एंड भारत डायनामिक्स जो लिमिटेड है, BDL। सप्लाई कितना, 4960 मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है इंडियन आर्मी के लिए। रेंज कितना है, 1850 मीटर है। प्रोड्यूस किसने किया, भारत डायनामिक लिमिटेड ने। MBDA मिसाइल सिस्टम है फ्रांस। इट कैन बी फायर फ्रॉम द ग्राउंड एज वेल एज व्हीकल बेस्ड लॉन्चर, ठीक है, फायर किया जाता है व्हीकल बेस्ड लॉन्चर से। 90 टैंक है, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव टास्क मिसाइलिटीज है, पोर्टेबल मीडियम रेंज है, एंटी टैंक वेपन है। यूरो मिसाइल किस लिए, फोर्टेनी ऑक्स रोजेस फ्रांस के लिए। सिस्टम डेवलप कर रहा है फ्रांस एंड जर्मन आर्मीज के लिए। 3,60,000 मिसाइल, 10,000 लॉन्च यूनिट्स हैव बीन प्रोड्यूस सिंस 1972। सर्विस 41 कंट्रीज में। US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस USIAI इनिशिएटिव, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अनवील किया है, जो US इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव है, इंडो US साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम के बीच में। क्रिटिकल एरियाज है, प्रायोरिटीज बोर्ड कंट्रीज से सर्व करेंगे प्लेटफॉर्म, अपॉर्चुनिटीज़, चैलेंजेस, बैरियर्स, बायलेटरल AI R&D कोलेबोरेशन। इनेबल करेंगे AI इनोवेशन, हेल्प करेंगे शेयर आइडियाज, डेवलप वर्कफोर्स, रिकमेंड मेजेस मोड्स, और जो मैकेनिज्म होगा प्रोवाइड करेंगे अपॉर्चुनिटी की स्टेक होल्डर्स के लिए। आइडेंटिफाई करेंगे R&D एरियाज, अपॉर्चुनिटी, सिनर्जीज, एक्टिविटीज़। लिवरेजेस दी जाएगी एबिलिटी कि उनको एक साथ लाया जाए इंडियन न्यूज़ को, कि वो सिनर्जीज बनाए, चैलेंजेस को फेस करें, इंटरफेस ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी।
कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर 27 मेंबर जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने ज्वाइन किया है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI इनिशिएटिव। प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया 2019 UN क्लाइमेट चेंज समिट। ये मल्टी स्टेक होल्डर ग्लोबल पार्टनरशिप है, UN एजेंसी, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिक एंड नॉलेज इंस्टीट्यूशन। प्रमोट करेगा रेजिलेंस न्यू एंड एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। हाईएस्ट पॉलिसी बॉडी है CDRI को चेयर करेगा रिप्रेजेंटेटिव अनदर, नॉमिनेटेड रोटेशन हर 2 साल में होगा। फंडिंग फर्स्ट 5 years एंड देयर नो ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट्स ऑफ मेंबर्स। CDRI हाउएवर एट एनी पॉइंट मेंबर CDRI मेक वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन, सेक्रेटरी न्यू दिल्ली इंडिया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या सुप्रीम कोर्ट एग्री टू प्ले ने की फ्रेश स्टे लगाएंगे फ्रेश इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे, क्योंकि जो ने हियरिंग सुनी बिफोर अपकमिंग स्टेट असेंबली इलेक्शंस। इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग डिपेंडेंसी है पॉलिटिकल पार्टीज ऑन इलेक्टोरल फंडिंग। इलेक्टोरल बॉन्ड इंटरेस्ट फ्री बियरर्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी के लिए। इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने किया था फाइनेंशियल बिल 2017 में। बॉन्ड्स इशू किए जाते मल्टीपल्स में 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। कोई मिनिमम मैक्सिमम लिमिट नहीं है। एलिजिबिलिटी को ओनली रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी सिक्योर एटलीस्ट 1%। स्टेट लोकसभा इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली रिसीव करेंगे इलेक्टोरल बोल। डोनर्स क्या है परचेज करेंगे सिटीजन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेट स्टेब्लिश इन इंडिया। अ पर्सन कैन बाय पर्सन खरीद सकता है बॉन्ड सिंगली और जॉइंटली। ऑथोराइज स्टेट बैंक इंडिया ऑथोराइज इन कैश या कैश में हो। वैलिडिटी 15 कैलेंडर डेट ऑफ नो पेमेंट शैल बी मेड, कोई पेमेंट नहीं मिले पॉलिटिकल पार्टी इफ इलेक्टोरल बॉन्ड इज डिपॉजिटेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ वैलिडिटी पीरियड। पॉलिटिकल पार्टीज विल बी क्रिएटेड स्पेसिफिक अकाउंट विल बी वेरीफाई, इलेक्शन कमीशन को वेरीफाई करेगी। बॉन्ड्स वेरीफाइड अकाउंट इलेक्टोरल बॉन्ड डिपॉजिट एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी इन अकाउंट शैल बी क्रिएटेड ऑन सेम डे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने इसको रिलीज़ किया है कि कैसे सिटीजन्स हैप्पी है परसीव डेमसेल्स टू बी। इंडिकेटर्स क्या है वर्ल्ड पोल फॉर आस्क्ड पीपल 3 इंडिकेटर लाइफ एवेल्यूशंस, पॉजिटिव इमोशंस एंड नेगेटिव इमोशंस। रैंकिंग में फिनलैंड ने टॉप किया है, इंडिया ने को 139 रैंक है 149 से। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।